नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी के बारे में और जानेंगे कि एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी क्या है, इस पॉलिसी को कौन कौन ले सकता है, इस पॉलिसी के अंदर कितना प्रीमियम देना पड़ता है या फिर इस पॉलिसी के अंदर कितना रिटर्न मिलता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इस पॉलिसी के अंदर आप कितने साल के लिए पैसे सेव या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन सभी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों और जानेंगे कि इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या नए अपडेट किए गए हैं। सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों जिस प्रकार से पोस्ट ऑफिस के अंदर सुकन्या समृद्धि स्कीम चलती है, उसी प्रकार से एलआईसी के अंदर कन्यादान पॉलिसी चलती है। दोस्तों ये पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो बेटियों के लिए चलाई गई है, यानी कोई भी माता पिता अपनी बेटियों के लिए कन्यादान पॉलिसी ले सकता है एलआईसी की। और दोस्तों ये एक ऐसी पॉलिसी है या फिर एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छी एक सेविंग कर सकते हैं और उनका भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी पर्सन जो अपने बच्चों के लिए या फिर अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा भविष्य देख रहे हैं, उनकी शादी का खर्चा के लिए या फिर उनकी पढ़ाई के लिए कोई भी उनका लक्ष्य है, तो वह एलआईसी कन्यादान पॉलिसी ले सकता है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी सेविंग कर सकता है। अब बात है कि दोस्तों आप एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को लेना चाहता है तो इसके अंदर मिनिमम एंट्री एज होगी 18 वर्ष, यानी जो पॉलिसी लेना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज होगी 18 वर्ष और मैक्सिमम एंट्री एज होगी 50 वर्ष। तो और दोस्तों आपको बता दें, जिस भी बच्चे के नाम से ये पॉलिसी लेना चाहते हैं उसकी कम से कम एज 1 साल होनी चाहिए, यानी 1 साल के होने के बाद ये पॉलिसी स्टार्ट होगी। और दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर मिनिमम पॉलिसी टर्म होगी 13 साल और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म होगी 25 साल और इसके अंदर मैक्सिमम मैच्योरिटी एज होगी 65 साल। तो दोस्तों ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था एलआईसी कन्यादान पॉलिसी के अंदर। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इस पॉलिसी के अंदर सबसे खास बात यह है कि इस पॉलिसी के अंदर जितने भी आप पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करते हैं उससे 3 साल कम प्रीमियम देना पड़ता है, यानी 25 साल की पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करते हैं तो आपको 22 साल ही प्रीमियम देना पड़ेगा। और इसके अंदर मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो इसके अंदर मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 लाख रुपए और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी आप कितने भी रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि कोई पर्सन जो एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी लेना चाहता है तो उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे उसको इन्वेस्टमेंट में कोई भी समस्या ना हो और वो अपने बजट के हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाए। अब बात है कि दोस्तों कोई पर्सन जो एलआईसी कन्यादान पॉलिसी लेना चाहता है तो इसके अंदर क्या प्रीमियम पेमेंट मोड मिलेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करें तो इसके अंदर आप मंथली प्रीमियम दे सकते हैं, हाफ ईयरली प्रीमियम दे सकते हैं, यदि आप क्वार्टरली प्रीमियम दे सकते हैं, आप ईयरली प्रीमियम पे कर सकते हैं। ऐसे आपको अलग अलग मोड मिलते हैं, आप अपने हिसाब से कैसे भी इसके अंदर प्रीमियम दे सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि यदि आप एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी लेते हैं तो इसके अंदर आपको मैच्योरिटी के ऊपर कितना रिटर्न मिलेगा या फिर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो क्या क्या डेथ कवर के रूप में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाएगा। तो दोस्तों मान लो मिस्टर सोनू की एज है 25 साल और मिस्टर सोनू अपनी बच्ची के लिए ये पॉलिसी लेता है और इसके अंदर पॉलिसी टर्म सिलेक्ट करता है 21 साल की। तो पीपीटी यानी प्रीमियम पॉलिसी टर्म होगी 18 साल की, यानी 18 साल तक मिस्टर सोनू इसके अंदर प्रीमियम पे करेगा। और मिस्टर सोनू सम एश्योर्ड सिलेक्ट करता है 5 लाख रुपए, यानी सम एश्योर्ड टोटल 5 लाख रुपए इसके अंदर पे करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिस्टर सोनू को फर्स्ट ईयर 27,897 रुपए प्रीमियम के रूप में देना पड़ेगा। और दोस्तों ये प्रीमियम टैक्स के साथ है, यानी इसके अंदर टैक्स भी ऐड है। ठीक है दोस्तों, और सेकंड ईयर यानी फर्स्ट ईयर के बाद मिस्टर सोनू को 27,297 रुपए प्रीमियम के तौर पर देना पड़ेगा, यानी ईयरली प्रीमियम देना होता है तो इस प्रकार से मिस्टर सोनू को प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और मिस्टर सोनू 18 वर्ष तक ऐसे ही प्रीमियम इस पॉलिसी के अंदर देता रहेगा। ठीक है दोस्तों, और 21 साल के बाद इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी, यानी पॉलिसी की मैच्योरिटी 21 वर्ष के बाद हो जाएगी तो मिस्टर सोनू को 10,64,500 रुपए मैच्योरिटी के रूप में दिए जाएंगे। और दोस्तों इस 10,64,500 के अंदर 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड हो गए, 5,14,500 रुपए बोनस के रूप में मिलेंगे और फाइनल एडिशन बोनस हो गया 50,000 रुपए। तो टोटल मिलाकर 10,64,500 रुपए मिस्टर सोनू को मिलेंगे। ये दोस्तों एक नॉर्मल केस के अंदर होता है जब पॉलिसी के दौरान कोई भी अनहोनी नहीं होती और सही रूप से पॉलिसी चलती है। तो
अब दोस्तों आपको बताते हैं, यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्या डेथ कवर के रूप में मिलेंगे। तो दोस्तों मान लो पॉलिसी के 2 साल के बाद ही पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को कोई भी परिवार का सदस्य हो सकता है या फिर वो बच्ची हो सकती है, उसको इमीडिएटली 5 लाख रुपए नॉर्मल डेथ कवर के रूप में दिए जाएंगे। और यदि मृत्यु किसी एक्सीडेंट के कारण हुई है तो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिए जाएंगे, यानी 10 लाख रुपए इमीडिएटली डेथ कवर के रूप में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों 19 साल तक उस बच्ची को 50,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से रख रखाव के लिए दिए जाएंगे, यानी उसको कोई भी आर्थिक समस्या ना हो, इसलिए जितना भी सम अशोर्ट दिया जाएगा उसका 10% उस बच्ची को दिया जाएगा पर ईयर के हिसाब से। यानी 5 लाख रुपए सम अशोर्ट सिलेक्ट किया था तो 50,000 रुपए पर ईयर 19 साल तक उस बच्ची को दिए जाएंगे। और फिर 21 साल बाद जब इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी फिर 10,64,500 रुपए पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिए जाएंगे, यानी वो बच्ची को भी दिए जा सकते हैं या फिर परिवार का सदस्य जो भी उसका नॉमिनी है उसको दे दिए जाएंगे। और उस 10,64,000 के अंदर वही सम अशोर्ट 5 लाख होंगे, बोनस 5,14,500 रुपए होगा और 50,000 रुपए फाइनल एडिशन बोनस होगा, टोटल मिलाकर 10,64,500 रुपए हो जाएंगे। ऐसे दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर डेथ बेनिफिट्स दिए जाएंगे, यानी 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा डेथ बेनिफिट्स के रूप में इस पॉलिसी के अंदर दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें इस पॉलिसी के अंदर बहुत सारे राइडर दिए जाते हैं, वो आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं और उन्हीं हिसाब से आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। इस पॉलिसी के अंदर कोई भी राइडर सिलेक्ट नहीं करते, यानी एक्सीडेंटल राइडर जो इसके अंदर दिए जाते हैं वो सिलेक्ट नहीं करते तो आपको एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे। इसलिए यदि आप ये पॉलिसी ले रहे हैं तो पहले इसके सभी राइडर देख ले कौन कौन से राइडर इस पॉलिसी के दौरान दिए जाते हैं, वही सिलेक्ट करें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपको भविष्य के अंदर भी काम आए, जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो और आपकी बच्ची को कोई समस्या ना हो, उसका अच्छे से पालन पोषण हो और उसको भविष्य के अंदर किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या ना आए। तो दोस्तों ये एग्जांपल था, यदि आप LIC कन्यादान पॉलिसी लेते हैं तो आपको एक एग्जांपल जरूर देखना चाहिए जिससे आपको कोई समस्या ना हो और आप आसानी से पॉलिसी ले सकें। अब बात करते हैं दोस्तों यदि आप LIC की कन्यादान पॉलिसी लेते हैं तो इसके अंदर आपको और कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आप इस पॉलिसी के अंदर 3 साल के बाद लोन ले सकते हैं, आप 3 साल के बाद ये पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं और इसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर भी बेनिफिट्स मिलते हैं। यदि आप जितना भी प्रीमियम पे करते हैं उसके ऊपर अंडर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है और मैच्योरिटी के ऊपर सेक्शन 10D के तहत छूट मिलती है। यानी इस पॉलिसी के अंदर आपको इनकम टैक्स के अंदर भी छूट मिलती है, आपको लोन भी मिलता है, आपको सरेंडर की फैसिलिटी भी मिलती है और अच्छे आपको डेथ कवर मिलते हैं। एक्सीडेंटल डेथ होगी, नेचुरल डेथ होगी या फिर किसी भी बीमारी कारण डेथ होगी, सभी के लिए अलग अलग राइडर है। आप सिलेक्ट करें वो राइडर जो आपके लिए बेनिफिशियल हो और जिससे आपको अच्छा बोनस मिले। तो दोस्तों ये बेनिफिट्स है इस पॉलिसी के अंदर यदि आप ये पॉलिसी लेते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों यदि आप LIC की कन्यादान पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से पॉलिसी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें यदि आप LIC की कन्यादान पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपके सभी डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट हो गई, बैंक डिटेल होगी या फिर आपकी इनकम की डिटेल होगी, आपके फिजिकल हेल्थ की डिटेल होगी, सभी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फिर वे सभी डॉक्यूमेंट लेके आप LIC एजेंट से कॉन्टैक्ट करें और इस प्लान के बारे में पूरी डिटेल लें। जब आपको संतुष्टि हो जाए कि आपके लिए ये प्लान बेस्ट है, उसके बाद आप ये प्लान लेकर ये पॉलिसी ले सकते हैं। अपने बच्ची के नाम, अपने बच्चों के नाम पॉलिसी लेकर उनका भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस पॉलिसी के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, फ्रेंचाइजी से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।